हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। गाइस, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी लाइंस जो है वो अच्छी नहीं लग रही हैं या स्टोरी के साथ जो है वो कोई दिक्कत चल रहा है? बिकॉज डे बाई डे व्यूज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहे हैं एंड यार इतना मेहनत करने के बाद अगर थोड़ा-सा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी ना मिले तो सही में गाइज़ अच्छा नहीं लगता है एंड ऊपर से ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो आप जो है वो मुझे बता सकते हैं और मैं उस प्रॉब्लम को जो है ना वो सॉल्व करने का जो है वो बिल्कुल कोशिश करूँगी। और अगर आपको कोई और टाइप की स्टोरी सुनना जो है वो पसंद है तो आप मुझे वैसा भी बता सकते हैं, तो मैं आपको उस तरीके से जो है वो स्टोरी सुनाने का जो है ना वो पूरा-पूरा जो है वो प्रयास जो है वो करूँगी। होप कि आप मेरी बातों को जो है वो समझोगे और प्लीज़ मुझे रिप्लाई में जो है वो इसका जवाब जो है वो ज़रूर दोगे। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज का पार्ट जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा जो वांगजी है उसका जो है वो 5th बर्थडे जो है वो आने वाला है और वहीं हमें ये भी पता लगता है कि यान्नी जो है वो सेकंड टाइम जो है वो प्रेग्नेंट है। तो अब जो है वो पूरे राज्य को तो पता था कि इस बार जो है वो राजकुमार वांगजी का जो है ना वो 5th बर्थडे जो है वो होने वाला है और उसी के चलते जो हमारे लांसुचैन है वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन जो है वो करना चाहते थे। इसके रिगार्डिंग वो जो है वो अपने एल्डर्स से जो है वो बात करते हैं। उनके एल्डर्स जो है वो उन्हें बताते हैं कि अगर वो इस समय वांगजी का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं तो उन्हें कुछ रिचुअल जो है वो फॉलो करने होंगे। बिकॉज़ हम सभी जानते हैं कि जब वांगजी का जो है वो बर्थ हुआ था तो उसकी लेफ्ट आर्म के ऊपर जो है वो एक क्रश मार्क जो है वो बना हुआ था, जो कि ये दर्शाता था कि वो डायमंड वर्ल्ड के किसी पर्सन से जो है ना वो ताल्लुकात रखता है या हो सकता है कि डायमंड वर्ल्ड की तरफ से उसे कोई क्रश जो है वो मिला हो। और इसी कर्ज को हटाने के लिए जो हमारे लान कबीले के जो एल्डर्स थे ना वो हमारे लान से चांद से कहते हैं कि हमें वांगची को जो है बिल्कुल मॉर्निंग में ही कोल्ड पॉन्ड जो है वो ले जाना होगा। उसे पहले वहाँ के पानी से जो है वो स्नान करवाने के बाद हमें उससे जो है उसका मतलब वो कहते हैं ना जो दूध से अभिषेक किया जाता है जस्ट लाइक दैट, तो उसे भी वैसे ही दूध के साथ जो है वो उसके बाद जो है वो नहलाना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो है वो शुद्धिकरण हो जाएगा एंड हो सकता है कि जो डायमंड वर्ल्ड का कर्स है ना वो हमारे वंगजी के ऊपर से जो है वो हट जाए। जब हमारे लांसुचैन को इस बारे में पता लगता है तो वो एल्डर्स की बात क्यों ना मानेंगे, वो मान जाते हैं उस बात को और वो यानली को ये सारी बातें जो है वो बताते हैं। ऑफ कोर्स अब यानली को भी हर बात तो पता ही थी उसके बच्चे के बारे में, तो वो भी इस बात को करने में जो है वो मान जाती है। वहीं हर जितने भी क्लैन्स थे वहाँ पे फेरी वर्ल्ड के, वहाँ पे जो थे वो सारे स्क्रॉल्स जो थे वो भेज दिए गए थे कि नेक्स्ट डे जो है वो हमारे वांगशी का जो है वो बर्थडे है, तो सभी को जो है वो शाम के समय वहाँ में सेलिब्रेशन में जो है वो शामिल होना है। और दूसरी साइड हमें डायमंड वर्ल्ड का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ हमारे रिंग को कहीं न कहीं अब ये एहसास तो था कि हाँ, उसका जो ओमेगा है वो है, बट वो कहाँ है, कैसा है वो नहीं जानता है। बट वो ये जानता था कि उसकी मदर जो है ना वो उसके ओमेगा के बारे में हर बात जो है वो जानती है। वो अक्सर अपनी माँ से जो है ना अपने ओमेगा के बारे में जो है वो पूछा करता था बिकॉज़ हमारे वांगची के हर बर्थडे के साथ जो 3 कैंडल्स डायमंड वर्ल्ड के एंसेस्टर हॉल में जो जली हुई थी ना, उनकी लाइट्स जो थी ना, वो उसके हर बर्थडे के साथ जो थी वो इंक्रीज़ हुआ करती थी एंड आज जो थी उन्हें ये लग रहा था कि नेक्स्ट 4th कैंडल जो है ना वो ग्लो करने वाली है। ये देख के जो हमारी कांगसे थी ना उसके फेस पे जो है ना वो एक स्माइल जो है वो आ जाती है और आज फिर से जो हमारा विंग था वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप मुझे उसके बारे में बता क्यों नहीं देती? तभी उसकी माँ उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें कितने समय तक जो है वो इंतज़ार करना है और अब तो समय जो है ना वो कम हो रहा है, तो बस कुछ समय की बात है। उसके बाद मैं तुम्हें जो है वो खुद ब खुद उसके बारे में जो है वो बता दूँगी। ये सुन के जो हमारा विंग है उससे कहता है कि ठीक है, बट मैं उस समय का जो है ना बहुत बेसब्री से जो है वो इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुन के जो हमारी कांगसे थी वो अपने बेटे के बालों को जो है वो रफ़ल करती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें जो है वो अपने बाबा के साथ सेक्ट के कामों में जो है ना वो लग जाना चाहिए बिकॉज़ तुम जो है वो यहाँ के जो है वो किंग हो और तुम्हें जो है वो पता होना चाहिए कि तुम्हारे वर्ल्ड में जो है वो कौन सी दिक्कतें चल रही हैं, कौन सी दिक्कतें नहीं चल रही हैं और तुम्हें उन प्रॉब्लम्स को जो है ना वो किस तरीके से सॉल्व करना है। तुम्हें वो हर चीज़ जो है वो अपने बाबा से भी सीखनी है। आई नो कि तुम्हें जो है वो किंग बने हुए बहुत ज़्यादा समय जो है वो हो चुका है, बट फिर भी अभी भी तुम्हें जो है वो बहुत कुछ सीखना जो है ना वो बाकी है। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और उससे कहता है कि श्योर मॉम, मैं जाता हूँ। इसके बाद जो हमारा विंग था वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वहीं
फेरी वर्ल्ड में अब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लैन से जो है ना वो मेंबर्स का आना जो है वो शुरू हो गया था। कुछ रात में ही निकल गए थे बिकॉज गुस्सों में पहुंचते पहुंचते उन्हें सुबह तो हो ही जानी थी और काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो लगना था। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस के लोग जो थे ना वो गुस्सों के लिए जो थे वो निकल चुके थे। वो फेरिस थी तो फेरिस के पास ना डिफरेंट डिफरेंट कलर मतलब वो एनिमल्स वाले जो हैं वो पावर होते हैं, जैसे कि सम लाइक रैबिट्स होगी, उनमें जो है वो पंख हो जाएंगे। और जैसे बटरफ्लाइज होती हैं हमारी, पैरट्स होते हैं हमारे, स्पैरोज होती हैं, तो वैसे वैसे। लेकिन नॉर्मली जब भी हमारे किसी भी फेरी वर्ल्ड के क्लैन में जो है ना वो कोई भी सेलिब्रेशन होता था तो उन्हें बाकायदा अपने जो भी उनके मतलब व्हीकल होते थे, जस्ट लाइक हमारे जैसे वो हॉर्सेस वगैरह होते हैं या हमारे जो गाड़ीज़ वगैरह होती हैं या बोट्स वगैरह होती हैं, तो उन्हीं के थ्रू जो है उन्हें आना होता था। तो इसीलिए वो अपने पावर का यूज़ ना करके अपने अपनी व्हीकल्स के थ्रू जो थे ना वो अब गुस्सों के लिए आना जो थे वो शुरू हो गए थे। हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। रातों रात जो है ना वो गुस्सों को बहुत अच्छे से जो है वो सजा दिया गया था। बट चमत्कार भी देखिए, वहाँ होता क्या है कि जब वो गुस्सों को सजाते हैं ना तो वहाँ पे नॉर्मली जो है ना वो वाइट एंड ब्लू कलर का डेकोरेशन जो है वो किया गया था। बट जब नेक्स्ट डे वो उस डेकोरेशन को देखते हैं तो वो डेकोरेशन जो है ना वो रेड एंड ब्लैक में जो है वो कन्वर्ट हो चुका था। पूरा नहीं बट मिक्सचर लग रहा था, जहाँ पे कुछ फूल्स जो थे वो रेड कलर से दिखाई दे रहे थे, कुछ ब्लू, कुछ ब्लैक एंड कुछ वाइट। और ये डेकोरेशन जो है ना वो मिक्स मैच होकर ना बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल जो है वो लग रहा था। जब सिचैन को और अदर अदर एल्डर्स को जो है ना वो इस बारे में पता लगता है तो वो ये सब कुछ जान चुके थे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, बट वो इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है वो वांग जी की इच्छा थी, इसीलिए इतनी कलरफुल डेकोरेशन जो है वो की गई है। इसके बाद जो हमारा सिचैन होता है वो कुछ सेक्ट के कामों को फिनिश करने के बाद अपने एल्डर्स के पास जो है वो जाता है। यहाँ उसके एल्डर्स से बताते हैं कि बस कुछ थोड़े से समय में हम जो है वो कोल्ड पॉइंट की तरफ जाना जो है वो शुरू कर देंगे, तो इसलिए तुम वांगचू और यानली को भी यहाँ जो है बुला लो। जिसके बाद हमारे जो सिचैन है वो एक डिसिपल को बोल के यानली और हमारे वांगची को वहाँ जो है वो बुला लेते हैं। कुछ ही समय में जो हमारे सिचैन थे, यानली था और जो वांगची था वो अपने एल्डर के साथ जो है ना वो उस कोल्ड पॉइंट की तरफ जो है वो चले जाते हैं। थोड़े ही समय में वो सभी जो थे वो कोल्ड पॉइंट के पास जो थे वो पहुंच चुके थे। जितने भी उनके एल्डर्स थे उन्होंने जो है वो डबल साइड से जो है ना वो हमारे मतलब पॉन्ड को जो है ना वो बिल्कुल घेर के रखा था, जस्ट लाइक कि आधे एल्डर पॉन्ड के एक साइड खड़े हो चुके थे और उन्हीं के सामने ही उनके दूसरे एल्डर्स जो थे वो खड़े हो गए थे। जिसके बाद वो एल्डर्स जो है ना वो वांगजी को कहते हैं कि वो अपने अपर रोब्स उतार के अब जो है वो बिल्कुल मिडल ऑफ द पॉन्ड में जाके जो है वो खड़ा हो जाए। हमारा वांगजी जो है वो अपने सभी एल्डर्स की बात मानने के बाद अपने अपर रोब्स निकालता है और धीरे धीरे से कोल्ड पॉन्ड के अंदर जो है वो चला जाता है। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा कोल्ड पॉन्ड का पानी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, बट वो लांस हैं और उन्हें बचपन से ही उस कोल्ड पॉन्ड में जाना जो है वो सिखाया गया था। तो इसलिए जो हमारा वांगजी है ना उसे भी पता था कि उसका पानी कितना ठंडा होता है। वो यू नॉर्मली उसे जो है वो उसकी आदत थी, तो वो जो है वो बिना कुछ रिएक्शन दिए ही चला जाता है। जैसे ही एल्डर्स जो है वो इस चीज़ को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने नहीं सोचा था कि एक 5 साल का बच्चा पानी की इतनी ज़्यादा मतलब जो भी उसकी कह सकते हैं ठंडक थी उसे जो है वो सहन कर लेगा। बट हमारा वांगजी जो है उसे ईजिली जो है वो सहन जो है वो कर लेता है और वो बिल्कुल मिडल में जाके जो है ना वो खड़ा हो जाता है। आफ्टर दैट जो हमारे एल्डर थे वो सिचैन को कहते हैं कि सिचैन अब तुम्हें जो है वो वांगजी के पास जाना है और सबसे पहले इसे गोल्ड पॉन्ड के वाटर से जो है ना बिल्कुल जो है उसका मतलब उसे जो है वो तुम्हें नहलाना है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद वो उनके पास जो है ना वो एक बिकर देते हैं, मतलब एक लोटा टाइप का देते हैं कि तुम इससे जो है ना वो पानी लेके जो है ना वो तुम वांगजी के जो है ना वो सिर के ऊपर जो है वो डालोगे। हमारा सिचैन जो है वो भी अपने अपर रोब्स जो है वो निकालता है और वो जो है वो धीरे धीरे हमारे वांगजी के पास जो है वो पहुंच जाता है। जैसा कि एल्डर्स ने उसे कहा था वो वैसा ही करता है। कोल्ड पॉन्ड से पानी लेके वो जो है वो धीरे धीरे हमारे वांगजी के सिर के ऊपर जो है वो डाल रहा था और वहीं जो एल्डर्स थे वो जो है वो कुछ ना कुछ स्पेल करना जो है वो शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद जो एल्डर है वो हमारे सिचैन को कहते हैं कि अब जो मिल्क हमने आपको जो है वो दिया था अब आपको जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट जो है वो धारा में जो है ना वो हमारे वांगजी के सिर के ऊपर जो है वो डाला है। जैसे कि वो मिल्क जो है ना वो वांगजी के
चारों साइड जो है वो चला जाए, जैसे फ्रंट साइड, बैक साइड और उसके आर्म के साइड भी जो है वो ईजिली जो है वो चला जाए। ये सुनने के बाद जो हमारा सिचुएन होता है वो उस जो उसके पास उन्होंने लौटा दिया हुआ था उसको जो है वो वापस यानली के पास देता है, और यानली से उस मिल्क के बिको को लेके जो है ना वो फिर से गोल्ड पॉन्ड के अंदर जो है वो चला जाता है, और वो धीरे धीरे उसे जो है वो वांगजी के हेड के ऊपर डालना जो है वो शुरू कर देता है। इसके बाद अगेन से जो भी हमारे एल्डर थे वो जो थे वो अगला स्पेल बोलना जो है वो शुरू करते हैं थे। आफ्टर सम टाइम वो सभी अचानक जो थे ना वो बोलना बंद कर चुके थे, बिकॉज वो देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा सिचुएन जो है उस मिल्क को जो है ना वो वांगजी के सिर के ऊपर डाल रहा है, और वो मिल्क जो है वो वांगजी की लेफ्ट आर्म से जो है वो गुजर रहा है, तो उसका जो मार्क है वो जो है वो ग्लो कर रहा है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस मिल्क के टच में आने के बाद उस मार्क को जो है ना वो फेड होना चाहिए था, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्लो कर रहा है। देखते ही देखते अब हमारे जो सिचैन के हैंड थे ना वो भी ऑटोमेटिकली जो थे ना वो रुक चुके थे। यहाँ हमारा वांगची जो है ना वो आंखें बंद करके वहाँ जो है वो खड़ा हुआ है। उसके ऊपर उस रॉक्सनी का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही उसकी मदर के ऊपर, बट जितने भी एल्डर्स थे, इवन उसके डैड, उसके उनके ऊपर जो है ना वो उस जो लाइट ग्लो कर रही थी उसकी आर्म से, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो पड़ रहा था। वो सभी जो थे ना वो जस्ट लाइक ऐसा लग रहा था कि किसी ने स्पेल डाल के ना उन्हें स्टैचू कर दिया है। एंड हम देख सकते हैं कि जो कोल्ड पॉन्ड का वाटर था वो जो है वो जैसे ही उस लाइट के कांटेक्ट में आता है ना वो जो है वो अजीब से तरीके से बॉयल करना जो है वो शुरू कर देता है। उसमें से बहुत ज़्यादा फ्यूम्स उठना जो है वो शुरू हो जाती है। हाँ, उसका पानी गर्म नहीं होता, बट वो लग रहा था ऐसे कि वो गर्म है। पॉन्ड के अंदर से जो है ना वो बहुत अजीब सी तरीके की जो है वो आवाज़ें आना जो है वो शुरू हो जाती है। जैसे ही यानली जो है वो इन सबको जो है वो मतलब अपने दिमाग में बिठाती है कि हाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है, वो सिचैन को बोलती है कि प्लीज़ वांगची को लेके जो है आप इस पॉन्ड से जो है वो बाहर आ जाइए। अभी हमारे सिचैन ने जो है इस बात को प्रोसेस ही किया था, लेकिन इतने में ही अचानक से पता नहीं क्या होता है, और एक पावर शो होती है ना वो हमारे वांगची को और सिचैन को उसी पोजीशन में जो है वो कोल्ड पॉन्ड के अंदर जो है वो खींच लेती हैं। ये देखने के बाद हमारी यालनी जो है वो बहुत ज़ोर से एक चीख मारती हैं और वो वहीं जो है वो बेहोश हो जाती हैं, बिकॉज़ उन्होंने ये सब कुछ जो है ना अपनी लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम जो है वो देखा हुआ था। और वहीं जो एल्डर्स थे वो अपने कुछ डिसिबल्स को कहते हैं कि वो पॉन्ड्स के अंदर जाके जो है ना वो वांगची और सिचैन को जो है वो ढूंढे। तो तो वो डिसिबल्स जो है ना वो अपने जो फिर उनके एल्डर्स थे उनकी बात मानते हैं, वो पॉन्ड के अंदर उतरते हैं, वो पॉन्ड को जो है ना वो पूरा ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें वांगजी और हमारे सिचैन जो है वो कहीं नहीं मिलते, ना ही उन्हें कोई ऐसा एक्सेस मिलता है कि वो पॉन्ड के अंदर जो है वो जा सके। यहाँ से वो जो डिसिपल्स थे वो यानली को लेके जो है ना वो हमारे हंसी में जो है वो चले जाते हैं, और यहाँ वो एक हीलर को बुलाते हैं कि वो जो है वो यानली को जो है वो देख ले। यहाँ जो हीलर हैं उन्हें हर बात का पता जो है वो लग जाता है, तो वो जो है वो उन एल्डर को बताते हैं कि यानली को थोड़ी सी बात का जो है वो टेंशन हो चुका है, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें जो है वो होश जो है वो आ जाएगा। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो जितने भी अदर क्लैन्स थे उनका आना जो है वो शुरू हो चुका था। सभी डेकोरेशन को देख के जो है वो मेस्मराइज़ जो थे वो हो रहे थे, बिकॉज़ वो डेकोरेशन लग ही बहुत ज़्यादा सुंदर रहा था। और इसके बाद जितने भी डिसिपल्स थे वो जितने भी क्लैन्स के लीडर उनके साथ उनके प्रिंस प्रिंसेस एंड अदर जो भी उनके डिसिपल्स जो थे वो आए हुए थे, उन्हें उनके क्वार्टर्स जो है वो दिखा देते हैं, और उन्हें बताया जाता है कि ठीक शाम को 5 बजे जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो उन्हें जो है वो सभा में जो है वो आ जाना है, और वहीं से ही अगला जो भी मतलब हमारा जो समारोह है वो जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि हमारा वांगजी और सिचैन वो इस समय जो थे वो कोल्ड पॉन्ड के अंदर जो थे वो पहुंच चुके थे। एंड इट्स अ सेकेंड टाइम कि हमारे सिचैन जो है वो आज कोल्ड पॉन्ड के अंदर जो है वो आए हुए हैं। फर्स्ट टाइम वो अपने बाबा के साथ आए थे जब उनकी एल्डर ई ने जो है उन्हें ये बताया था कि वो बहुत जल्द जो है अब उन्हें जो है उस फेरी वाइट का जो है वो किंग जो है वो बनना है, बिकॉज़ अब उनके फादर का जो है ना वो इमॉर्टल बनने का जो है वो टाइम आ चुका है, तो इसलिए अब उन्हें जो है वो अपनी जो भी साधना वगैरह होती है ना उसके लिए उन्हें जो है वो अपने क्लैन छोड़ के जो है वो जाना होगा। सेकेंड टाइम वो अभी जो थे वो वांगची के साथ वहाँ एंटर किए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो बहुत जल्द जो है वो यहाँ आ चुके हैं, बिकॉज़ उनके फादर ने कहा था कि जब भी हमारे क्लैन में कुछ न्यू इवेंट होगा, कोई न्यू पीपल आएंगे या किसी नए का आना होगा या किसी नए को कुछ नई उपाधि मिलनी होगी, तभी हम जो है वो यहाँ जो है वो आ सकते हैं। लेकिन आज हमारे सिजान जो थे वो बहुत हैरान थे कि वो आज यहाँ कैसे आए हैं। तभी अगेन से उनके सामने वही एक धुंधली सी जो है वो एक लेडी की प्रतिमा जो है ना वो आ जाती है। प्रतिमा
क्या कह सकते हैं हम कि शैडो। हाँ, तो शैडो जो है वो उनके सामने जो है ना वो सडनली जो है वो आ जाता है, वो उन्हें जो है वो करते हैं। वो वांगची को भी कहते हैं कि वो उनकी एल्डर हैं और वांगची उन्हें वो करे। वांगची भी 90 डिग्री झुक के जो है वो उन्हें वो करता है, जिसके बाद जो हमारे सिजैन हैं वो उनसे कहते हैं कि एल्डर आपने हमें सडनली यहाँ बुला लिया, क्या इसके पीछे कोई कारण है? तभी जो हमारी लान ई थी ना, हाँ वो लान ई थी जो उनकी एल्डर थी, तो वो उन्हें बताती है कि सिजैन तुम ये सब कुछ क्या कर रहे थे। जब हमारा सिजैन जो है वो ये सब कुछ सुनता है वो हैरान हो जाता है। तभी हमारी लानी उसे बताती है कि सिजैन ये वांगची की डेस्टिनी है, जो उसके आम पे जो है ना वो लिखी हुई है, हम उस डेस्टिनी को नहीं मिटा सकते। ये वो बॉन्ड है जो बहुत पहले से जो है वो चला आ रहा है और ये आगे भी ऐसे ही चला रहेगा। हम इस बॉन्ड को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, चाहे तुम कितनी भी स्पेल का जो है वो यूज़ कर लो। मुझे आज तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद मेरा ये है कि मैं तुम्हें ये बता सकूँ कि वांगची की डेस्टिनी जो है ना वो उस वर्ल्ड से जो है वो उस समय से जुड़ी है जिस समय शायद वो हमारे इस फेरी वर्ल्ड का हिस्सा था ही नहीं, और हम कभी भी हमारे वांगची को उस पर्सन से दूर नहीं कर सकते, बिकॉज इन दोनों का मिलना जो है ना वो डेस्टिनाइड है, ये मिलेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी किसी एल्डर के बातों में आके कुछ ऐसा ना करो कि जो हमारे क्लैन को और हमारे फेरी वर्ल्ड को जो है ना वो मुसीबत में जो है वो डाल दे। जैसे ही हमारे सिजैन जो है वो ये सुनते हैं, वो उससे कहते हैं कि ठीक है एल्डर, मैं इस बात को जो है वो ध्यान में रखूँगा। आफ्टर दैट हमारी जो लान ई है वो हमारे वांगची की तरफ दिखती है। वो वांगची को कहती है कि वांगची तुम्हें जन्मदिन की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद वो एक क्वेश्चन जो है वो अपने पास से निकाल के हमारे वांगची को देती है, और वो वांगची को कहती है कि वांगची ये तुम्हारा जो है वो स्पिरिचुअल जो है वो वेपन रहेगा, और आने वाले समय में तुम जो है वो हांगोंग जुन के नाम से जो है ना वो सभी जगह जो है वो जाने जाओगे। जिसके बाद वो सिचैन को कहती है कि देखना तुम्हारा बेटा जो है ना वो बहुत जल्द ही बहुत बड़ी पोजीशन जो है ना वो हासिल करेगा, बिकॉज मैं जानती हूँ कि वांगची का नेचर जो है वो कैसा है, और तुम्हारे आने वाला जो अल्फ़ा बेटा है वो भी हमारे वांगजी की तरह ही मैच्योर और अडोरेबल होगा। इसके बाद जो वहाँ से लानी थी उसकी जो सैडो थी वो जो है वो कहीं गायब हो जाती है, और देखते ही देखते जो हमारा वांगजी और सिजैन थे वो भी उस कोल्ड पॉन्ड से जो है वो बाहर आ जाते हैं। कुछ ही समय में हमारा वांगजी और जो सिजैन थे वो अगेन से जो थे वो अपने क्लैन जो थे वो पहुंच चुके थे। वो डायरेक्ट जो है वो हांसी जो है वो पहुंच जाते हैं यहाँ। जो हमारा वांगजी था वो अपने मॉम को उस कंडीशन में देख के काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंस हो जाता है। वो अपने मॉम से कहता है कि मॉम प्लीज़ उठिए ना। जैसे ही हमारी आनली जो है ना वो वांगची की आवाज़ सुनती है वो जल्दी से उठ के जो है वो हक कर लेती है। जिसके बाद वो कहती है कि वांगची क्या तुम ठीक हो? तभी हमारा वांगची उन्हें सब बताता है कि वहाँ क्या हुआ था। हमारी आनली जो है वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब रिलैक्स फील करती हैं। इसके बाद हमारी आनली जो है वो वांगची से कहती है कि वांगची अब तुम्हें जो है वो रेडी हो जाना चाहिए। जिसके बाद जो हमारा वांगची है वो वहाँ से जो है वो रेडी होने के लिए चला जाता है, और वहीं दूसरी साइड हमारी आनली जो है वो हमारे सिजैन को देखती हैं और सिजैन से पूछती हैं कि वहाँ जाके क्या हुआ। आफ्टर दैट हमारा सिजैन जो है वो हमारी आनली को सब बता देता है कि लानी ने बताया है कि वांगजी और उस पर्सन का मिलना जो है वो डेस्टिनाइड है। मुझे नहीं पता कि वहाँ जाके वांगजी क्या करेगा, उसका उस दुनिया में जाके जो है वो क्या रोल होगा, बट उन्होंने मुझे ये एश्योर करवाया है कि वहाँ जाके वांगजी जो है वो हमेशा जो है वो खुश रहेगा, उसे कभी भी कोई भी दुख जो है वो नहीं होगा। ये सुन के जो यंगली है ना वो एक साय करती है और उससे कहती है कि ठीक है अब हमें जो है वो रेडी हो जाना चाहिए, बिकॉज हर क्लैन से जो है यहाँ पे जो है वो मेहमान जो है वो पहुँच चुके हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा चंचा था वो उस पे जो है सॉरी जो हमारे सिजैन थे वो उस बात पे जो है वो नोट करते हैं, और वो दोनों जो थे वो रेडी होने के लिए जो थे वो जा चुके थे। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा डेमन बिल्ड था वहाँ पे जो हमारा विंग था ना वो अपने फादर के साथ हर चीज़ को जो है ना अब बहुत अच्छे से सीखना जो है वो शुरू कर देता है, बिकॉज वो एक अच्छा किंग जो है वो बनना चाहता था। अब वो उस बचपने को छोड़ देना चाहता था जैसा वो किया करता था। उसके फादर भी इस चीज़ को देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो थे वो हुआ करते थे। वहीं आज शाम का समय था। हमारा विंग हमारा कंग से और हमारे जो है वो भी चंग से वो जो थे वो उस एंसेस्टर हॉल में जो थे वो खड़े हुए थे, बिकॉज जैसे ही हमारे वांगची का बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट होने वाला था वैसे ही यहाँ पे एक और कैंडल जो है वो ब्लो हो जाती है। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो एक स्माइल करके अपने मॉम और डैड की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि ठीक है मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए।
जिसके बाद वो वहाँ से जो है वो चला जाता है और हमारी कांगसी जो है वो भी चैंक्सी से कहती है कि उसका 5th बर्थडे जो है वो हो चुका है, बस कुछ समय और बाकी है। देखते हैं कि अब हमारा विंग जो है वो कैसे इस समय को जो है वो निकालता है। ये सुनने के बाद जो हमारे बीचांग से थे वो उस बात पे जो है वो नोट करते हैं और यही हमारे आज के पार्ट का जो है वो एंड हो जाता है। होप कि आपको मेरी आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।